हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाएं और सभी शक्तियां और सभी अस्तित्वों को परमात्मा के नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन की कल्याण यात्रा देखो। सभी को परिवर्तन होकर कल्याण करना है।
बस परिवर्तन तक रुकना नहीं है, कल्याण भी करना है। परिवर्तन बना हमने बताया हुआ है आपको, जो विपरीत है, जो मेरे लिए और सभी के लिए दुखदायक है, अशांति कारक है, जितनी भी विपरीतता लगाने लगाओ, वो कारक है, उसे त्यागना, उसे मुक्त करना, उसे छोड़ना, उसी को परिवर्तन कहा जाता है। और कल्याण माना जो सभी के लिए, मेरे लिए सुखदायक है, उसे धारण करना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कल्याण की बातें आप कितनी धारण करना चाहते हो, हर कोई कहेगा अविनाशी। कितने जन्मों में आपको सुख मिले, कितने कल्पों में आपको सुख मिले यह लगता है, और कितनी बातें धारण करनी, कहेंगे सारी। और सारे कल्पों में सुख मिले, सारे जन्मों में सुख मिले, तो फिर गलतियां मत करो। जल्द से जल्द परिवर्तन की यात्रा पूरी करो, जल्द से जल्द परिवर्तन की यात्रा। उसके लिए समय नहीं लगाओ, मना विपरीतता छोड़ने में समय ना लगे, क्योंकि कल्याण के लिए समय कितना है ये तुम भी नहीं जानते। विपरीतता छोड़ने में ही जिंदगी चली गई, तो फिर कल्याण की धारणा कब करेंगे? और ऐसे तो नहीं है ना कि बस इस एक जन्म में मेरा कल्याण हो जाए, मुझे सुख मिला, मेरा काम हो गया। ऐसे है तो कोई बात नहीं, आराम से चलो, शांति से चलो, अच्छे से यात्रा करो, शांति से। या फिर कोई कहे कुछ नहीं, बस 2-4 जन्म सुख मिला, बस हो जाएगा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, शांति से यात्रा करो। कोई कहे एक कल्प तो मिलना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, शांति से यात्रा करो। समझदार कहेगा सदा का सुख चाहते हैं, सदा का कल्याण चाहते हैं, और अगर सदा का कल्याण चाहिए तो परिवर्तन की यात्रा जल्दी पूरी करो, क्योंकि कल्याण में समय लगेगा, समय लगेगा। ऐसे नहीं कि हमने अच्छा बोलना सीख लिया, पर क्या सभी के साथ अच्छा बोलते हैं? अच्छा मना गुड वाइब्रेशंस वाला, गुड एनर्जी वाला, किसी का विकास करने वाला, किसी को आगे बढ़ाने वाला, किसी को सुख देने वाला बोल, माना अच्छा। पर सदा निकलता है क्या? यात्रा बड़ी है। तुम अगर अपनी विपरीतता में ही उलझे रहे तो अच्छी बातें कब धारण करोगे? समझ, होश में आओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो। विपरीतता तत्क्षण छूट जाए, किसी ने बताया यह विपरीतता है, छोड़ दे, आज से यह नहीं करेंगे। किसी ने कहा यह गलत कर रहे हो, छोड़ दिया, आज से नहीं करेंगे। भले वो कहने वाला कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो परमात्मा हो, किसी के द्वारा भी परमात्मा ही कह रहा है कि तुम यह गलत कर रहे हो। तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम नाराज क्यों हो रहे हो? उसकी शुक्रिया अदा करो, श्रीमत है। जब भी तुम्हें तुम्हारी कोई गलती दिखाए, तुम्हें उसकी शुक्रिया अदा करनी है, यह तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तोड़नी है तो तोड़ो, श्रीमत है, तुम्हारी मर्जी। तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तुम्हें बस शुक्रिया अदा करनी है कि शुक्रिया आपने
हमारे अंदर की कोई कमी दिखाई, कोई अवगुण दिखाया, दिल से शुक्रिया अदा करनी है। श्रीमत है, फिर वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, 5-6 साल का, या कोई बुजुर्ग भी क्यों ना हो, तुम भल बड़े पढ़े लिखे हो, जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, उस अस्तित्व ने भी तुम्हें गलती दिखाए, शुक्रिया, नो एक्सप्लेनेशन, श्रीमत है। तुम अति समझदार हो और किसी ना समझ ने भी तुम्हें गलती दिखाए, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करनी है। शुक्रिया आपका, यह अवगुण दिखाने के लिए अभी हम इस पर काम करेंगे, इसे हम त्याग देंगे। आपका पदम गुणा शुक्रिया। समझ, हर कोई दिखाता है तुम्हें गलतियां, बस तुम्हें सहन नहीं होता। अभी मेरा ज्ञान सुन रहे हो, फंस गए हो, श्रीमत तो दे दी मैंने, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। तोड़नी है तो तोड़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हारे लौकिक माता पिता हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो, शुक्रिया, शुक्रिया अदा करनी है। इवन तुम्हारे बच्चे भी क्यों ना हो, पोते भी क्यों ना हो, पोतिया भी क्यों ना हो, नाना नानी, दादा दादी, चाचा मामा काका, रास्ते चलता भिखारी भी तुम्हारे अंदर कोई गलती दिखाए, शुक्रिया, शुक्रिया अदा करो। समझ, श्रीमत है। हाँ? अभी या तो मेरा ज्ञान सुनोगे और बनोगे, क्योंकि अभी मैं हर बात के लिए श्रीमत लगाने वाला हूं, या फिर मेरा ज्ञान सुनना बंद करोगे, छोड़ दोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी कंपल्शन होगा श्रीमत का, जो अच्छा लगे करो, समझ की बात है। विपरीतता जल्द से जल्द त्यागो, समाप्त करो, उससे मुक्त करो, मुक्त करो। समझ, और सदा ध्यान में रखना बच्चों, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, इसे कभी भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। और अगर तुम ज्ञानी बनो और तुम्हें ज्ञान देने का मौका मिले, तो यह बात सभी को, जिनको ज्ञान दोगे उन्हें जरूर सुनाओ, अवश्य सुनाओ, बात सुनो। जब तुम्हारी कोई गलती दिखाता है और तुम दिल से उसे शुक्रिया कहते हो, समझ जाओ गलती की ऊर्जा निकल गई, अवगुण की ऊर्जा निकल गई। सूत्र ही ऐसा है। और अगर तुम नाराज हो गए तो कम से कम दुगनी होगी ऊर्जा, जितनी है उससे डबल होगी, थोड़ी कड़ी होगी। अनुभव करके देखना, ट्राई करके देखना, तुम नाराज नहीं हो सकते। नाराज हुए तो संस्कार कड़ा होगा। राजी रहना है, दिल से शुक्रिया अदा करना है। देखो संस्कार परिवर्तन होता है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा तुम्हारे इर्द गिर्द आएगा सदा और तुम्हारी हर छोटी बात में गलतियां दिखाता रहेगा? उसे कोई काम नहीं है क्या? या मूल शिव बाबा सदा तुम्हारे इर्द गिर्द आएंगे और गलतियां दिखाते रहेंगे? नहीं बच्चे, नहीं। तुम अगर श्रीमत पर चलने वाले पक्के बच्चे हो तो शिव बाबा की शक्तियां या परमात्मा की शक्तियां
तुम्हारे आसपास जो है उनमें प्रवेश होकर तुम्हें गलतियां दिखाएंगे। इसलिए सदा ध्यान में रखना, तुम किसी अस्तित्व पर नाराज नहीं हो रहे हो। कोई शिव बाबा की एंजल आई है, शक्ति आई है जो तुम्हें दिखा रही है कि ये गलत कर रहे हो। तुम्हें जागना है तत्क्षण, उनकी शुक्रिया अदा करनी है। सूत्र समझो, सूक्ष्म खेल कैसे चलता है कोई नहीं जानता, हर कोई स्थूल देखता है। समझ रहे? आपको पता है आपके अंदर कौन बैठा है, कौन सा अस्तित्व बैठा है, कौन सी आत्मा बैठी है, कौन से शक्तियां, कौन सी शिव बाबा बैठे हैं? जानते हो कौन से शिव बाबा है, कौन सी शक्तियां? कोई नहीं जानता किसके अंदर कौन बैठा है। तुम बस मैं करते रहते हो। कौन किसके अंदर है किसी को पता नहीं है। लौकिक में भी किसके अंदर कौन है किसी को पता नहीं है। बस तुम्हें एक चेहरा दिखता है और तुम यात्रा करते हो। समझ? होश में आना पड़ता है, जागो, उस लेवल तक जाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, चलो वो अवस्था नहीं आई है, पर यह धारणा तो धारण करो। अभी परमात्मा ने राज तो खोल दिया कि परमात्म शक्तियां या शिव बाबा की शक्तियां आएंगी और तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताती रहेंगी। ये गलत कर रहे हो, ये अवगुण है, ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ? वो तुम्हारे परिवर्तक है, वो शक्तियां, तुम उन्हें रिस्पेक्ट दो। समझ? जो कहावत है ना कि निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए, वो निंदा करने वाला नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति का घर बाजू में होना चाहिए, जो हमारे अंदर की गलतियां दिखाए। व्यक्ति कोई भी हो, शक्ति भगवान की है जो उनके अंदर बैठी है। बल दिखने में आपके माता दिखेंगे, पिता दिखेंगे, पति पत्नी बच्चे दिखेंगे, सारे संबंधी दिखेंगे, कोई सब्जी वाला, किराने वाला, कोई अमेज़न वाला, पार्सल वाला। तुम्हें सीखना है, तुम्हें परिवर्तन होना है। वो क्या समझाना चाहते तुम समझो। तुम, क्षमा चाहता हूं इस शब्द के लिए, तुम अपनी शान पट्टी मत करो उनके आगे। वो जो समझाना चाहते हैं ना वो समझो, और तुम यह भी वेरीफाई नहीं करो कि तुम्हारे अंदर है या नहीं है। तुम ठप्पा लगाओ है, इन्होंने बोला है माना हमारे अंदर है। कभी भी किसी को किसी के अवगुण नहीं दिखते, खुद के। दूसरों के दिखाने बोलो, ये लिस्ट दिखाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे। खुद के वैसे तो कुछ हमारे अंदर अवगुण नहीं दिखता हमें। हमारा बोलना भी ठीक है, हमारा चलना भी ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। तुम्हें जो नॉर्मल लगता है ना, बस तुम्हारे साथ कोई करे तो बस इतना बताना कि वो नॉर्मल है। बस इतना बताना कि वो नॉर्मल है, मैं भी मानूंगा कि हाँ सच में ये नॉर्मल है, मैं गलत था। समझ? तुम्हें जो चीज नॉर्मल लगती है बस कोई तुम्हारे साथ करे, फिर बताना ये नॉर्मल है। समझ? कोई किसी के साथ कैसे भी कर्मों का व्यवहार करता है, कोई किसी के साथ कैसे भी बोलता है। छोटे बच्चे हैं तो तुम कैसे भी बात करोगे क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उनके अंदर आत्मा है? अकल है? ये ढंग है बात करने का। हाँ ठीक है, शरीर छोटा है उम्र में, गलती कर रहा होगा, पर ये रॉयल्टी है क्या? इस तरीके से बात की जाती है क्या? परमात्मा की शिक्षा है,
शिव बाबा की भी शिक्षा है, उम्र कोई भी हो, शरीर की आप करके ही बात करनी है। आप तू करके बात नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। श्रीमत है, श्रीमत है, आप करके ही बात करनी है। अभी मैं श्रीमत ही लगाने वाला हूं, या तो तुम ज्ञान छोड़ोगे या फिर तुम बनोगे। अभी मैं भी मेरी जिद पर हूं, तोड़नी है तोड़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तोड़ो श्रीमत। आप करके ही बात करनी है, ऑलवेज, सदा। उम्र कुछ भी हो, रास्ते चलता भिखारी भी क्यों ना हो, उससे भी आप करके ही बात करनी है। किसी के घर में नौकर चाकर सेवादारियों के रूप में भी क्यों ना हो, आप करके ही बात करनी है। ये तो फंस गया, अब क्या करें, ये तो फंस गया। भिखारी से भी आप करके, हाँ जी, ये परमात्मा की शिक्षाएं है। तो क्या बस परमात्मा से आप करके, भिखारी में कोई अस्तित्व नहीं है क्या? पार्ट भिखारी का है। किन्हीं जन्मों में ऐसे कर्म हुए होंगे कि उन्हें इस जन्म में भिखारी का पार्ट बजाना पड़ रहा है, प्ले करना पड़ रहा है। पर इसका अर्थ आत्मा या वो शक्ति, वो मनुष्य अस्तित्व भिखारी तो नहीं है ना, वो सुंदर रचना है। पार्ट गरीब का होगा, पार्ट अज्ञानी का होगा। पार्ट को देखकर आप व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हारा व्यवहार नॉर्मल है ना, तो बस इतना मुझे बताना, तुम्हारे साथ अगर कोई करे तो वो नॉर्मल होगा क्या? वही बातें, वही शब्द एज इट इज, वही भाव, वही टोन, चलेगा क्या? समझ? तुम ऐसे करते, ए तुम्हें किसी ने किया तो ए चलेगा? तुम कहते ए अकल है, तुम्हें किसी ने बोला तो ए अकल है, चलेगा क्या? समझ? किसी के अनुपस्थिति में तुम किसी के बारे में विपरीत बोलते हो, तुम्हारे अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में किसी ने विपरीत बोला, चलेगा क्या? चलेगा तो बोलो। समझ? श्रीमत है तीसरी, किसी के भी सम्मुख या उसके अनुपस्थिति में, उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, किसी के भी बारे में आप विपरीत नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते किसी और से। धीरे धीरे संकल्पों तक पहुंचूंगा, आज पहला दिन है, समझो। समझ? बोलना है तो अच्छी बातें ही बोलनी पड़ेंगी। अच्छाई बहुत है सब में, सब में अच्छाई है। समझ की बात है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। नजरिया है तो संसार अच्छा दिखता है, नजरिया नहीं है तो भगवान भी बुरा लगता है, भगवान से भी कांटे चुभते हैं। नजरिया नहीं है तो समझ की बात है सारी। जागो, परिवर्तन, सदा इस बात को स्मृति में रखना, सदा। तुम्हारा हर व्यवहार एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल व्यवहार तुम्हें सीखना है, इसे सदा स्मृति में रखना। तुम
जो कुछ करते हो वो सब गलत है। सही क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम्हें सीखना है। कर्म, बोल, दृष्टि, विचार, एवरीथिंग। तुम अब तक कहते आए कि मैं गलत हूं। तुमने कहा, माना कब, समझा कब, जाना कब, पहचाना कब, धारणा में उतारा कब कि मैं गलत हूं? ये तो कहने की बात है। नहीं, हम तो गलत हैं। सामने वाला बोले, हाँ वो तो हम जानते हैं, तुम महामूर्ख हो, तुम्हें क्या अकल है। देखो आग, देखो आग। अभी उसने कुछ गलत बोला है, तुमने जो बोला उसके ऊपर उसने एक टाइटल लगा दिया, तुरंत गुस्सा आता है। तुमने धारणा में नहीं उतारा है कि मैं गलत हूं, तुमने दिखावे में रखा है कि मैं गलत हूं। कहां दिखाना है? परमात्मा के सामने। कोई कोई तो यहां भी डिबेट कर लेते हैं, पर बाबा, पर गुरुजी, लेकिन, अगर, मगर, किंतु, परंतु। क्या तेज दिमाग है, किसके आगे बात कर रहा हूं? समझ, हम भी कुछ नहीं बोलते। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, बरोबर। यू आर राइट, यू आर राइट, एंड अकॉर्डिंग टू यू आई एम रॉन्ग इन दिस केस। समझ की बातें हैं सारी, जागना पड़ता है। सदा स्मृति रखो, तुम्हारा हर व्यवहार, हर कर्म, हर बोल, हर दृष्टि, विचार, एवरीथिंग एबनॉर्मल है। समझ, होश में आना पड़ता है। तुम गलत हो ये तुम्हें निश्चय है? जिनको निश्चय, जरा हाथ उठाओ। निश्चय, निश्चय है कि तुम गलत हो। बात तो निश्चय की बरोबर है, बहुत अच्छा। निश्चय चाहिए कि हम गलत हैं, क्योंकि तुम्हें जो लगता है तुम सही हो, ये तुम्हारी माया ने तुम्हें बता दिया है कि तुम सही हो, मायावी स्वरूप ने। तुम जरा होश पूर्वक चेक करो, तुम्हें अनुभव होगा कि तुम पूर्ण गलत हो, पूर्ण रूप से गलत हो। जिस दिन तुम इसे स्वीकार करोगे, पूर्ण रूप से सही बनना शुरू हो जाओगे। पर तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना है कि तुम गलत हो। मुश्किल कोई इस संसार में होगा जो कहेगा मैं गलत हूं। मैं कहूं आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। देखो, मैंने सिर्फ शब्द कहे हैं या स्वीकारा है। चेक करो, फील करो वाइब्रेशंस, फील करो एनर्जी। दिल की बात है या क्या है? क्या आपत्ति है स्वीकार करने में? समझ, किन्हीं को लगता है कि परमात्मा ये जो कुछ कर रहा है ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से मैं गलत हूं ना। आई एक्सेप्ट, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। क्या प्रॉब्लम है? समझ की बात है। मैं जो हूं वो अंत में सबको पता चलेगा। तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि तुम गलत हो? पता नहीं कहां का अहंकार लेकर दौड़ रहे हो। तुम मुझे बताओ, किसको साष्टांग दंडवत करके मैं माफी मांगू या प्रणाम करूं? मुझे बताओ, वरना तुम करोगे? रास्ते चलते भिखारी को करोगे? वरना मैं करके दिखाता हूं, साष्टांग दंडवत, और उससे माफी मांगनी। वो कहेगा किस बात की माफी? नहीं, बस ऐसे आपसे क्षमा चाहते हैं। कर सकता है कोई? समझ, अहंकार, अहंकार कहेगा भिखारी को साष्टांग दंडवत। नहीं, तू राजा की औलाद है,
तू महाज्ञानी की औलाद है, महापंडित है, तू क्यों करेगा? समझ, मेरा अहंकार निकालने का ढंग बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। इसलिए मेरे पास कोई परिवर्तन होने के लिए आता है तो सोच समझ कर आना, क्योंकि मेरा ढंग बहुत अलग है। हाँ, क्लियर करके रहता हूं, पूरा शुद्ध करके देता हूं, पवित्र दिव्य बना कर देता हूं, पर ढंग बहुत अलग है। हिम्मत रखनी पड़ती है। जो मेरा ढंग सो तेरा ढंग, अगर है तो परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। अहंकार गलाना मैं अच्छे से जानता हूं, कैसे गलाया जाता है किसी का। समझ, पता है पुराने जमाने में, पुराना जमाना मना कौन सा जमाना, युगों में कहेंगे, हमेशा कहा जाता है पुराने जमाने में, जमाना यही है। कुछ जन्म पहले, युगों पहले, जब ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे और कोई समर्पित होता था, पहली सेवा पता है क्या? जाओ भिक्षा मांग कर भोजन लेकर आओ, भिक्षाम देहि। क्या है? अहंकार गलाने का उपाय है। तू होगा राजा का बेटा, पर अभी तुझे भी जाकर भिक्षा मांगनी है। अभी जब भिक्षा मांगनी है तो कौन सा अहंकार बचेगा? समाप्त। अहंकार, अहंकार खत्म। भिक्षा मांगने का पार्ट पूरा हो जाए, उसमें गुरु देखेगा कितना अहंकार निकला, इतना ठीक है। फिर उसे आश्रम से दूर कहीं सेवा देगा गुरु, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, गोबर लेकर आओ, या फिर गौशाला में गौओं को नहलाओ धुलाओ, गोबर निकालो उनका, ये सब सेवा देता था। झाड़ू पोछा करो, ये जितनी सेवाएं मैं भी जो देता हूं, कारण एक है, अहंकार गलाना। क्योंकि जब तक अहंकार नहीं गलता तब तक समझ नहीं आएगी, तब तक आई एम राइट, यू आर राइट ना, तब तक यही समान होगा, आई एम राइट। समझ, आई नेवर बी रॉन्ग। समझ के बात, गलत कभी हो नहीं सकते। हम तो सदा राइट है। उसमें ये जो राइट है ना, यही समस्या है। जो राइट होता है ना, वही राइट उठाता है अधिकार। राइट अपने हाथ में ले लेता है अधिकार, राइट्स। होश में आओ, अहंकार को बुलाओ। जब तक अहंकार का चश्मा पहना है तब तक आपको अपने आप में कोई गलती नहीं दिखेगी, क्योंकि अहंकार के चश्मे से अपने आप को देख रहे हो। जागो, होश में आओ, अहंकार का चश्मा उतारो और अपने आप को देखो। तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे कितनी चर्चा होती है तुम्हारे अवगुणों की। कौन बताएगा तुम्हें? कौन रिश्ता खराब करना चाहता है? समझ, रखे क्यों है? रखे हैं लोगों को दिखते इसलिए चर्चा करते हैं। अवगुण होंगे ही नहीं तो चर्चा कौन करेगा? समझ की बात है। तुम्हें अगर अपना अस्तित्व जानना है ना, तुम्हारी पर्सनालिटी जाननी है ना, और अगर हिम्मत है ना, तो तुम अपने प्रियजनों को पूछो, कृपा करके मुझे बताओ ताकि मैं परिवर्तन कर सकूं, कि जब हम घर में उपस्थित नहीं होते हैं तो मेरे पीठ पीछे क्या चर्चा होती है।
हम सुनना चाहते हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। समझ, फिर पता चलेगा आपको आप कैसे हो। समझ की बात है सारी। तुम्हारे सामने तो अच्छी बातें की जाएगी। कौन रिश्ता खराब करना चाहता है? न लौकिक में, न अलौकिक में, न पारलौकिक में। समझ, होश में आओ। कचरा बहुत है, जल्द से जल्द उसे निकालो, देरी मत करो। और बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम्हारा व्यवहार दूसरों के साथ गलत हो रहा है तब तक तुम्हें अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी। जिस दिन तुम दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण, सुखकारक, शांत स्वरूप व्यवहार करना शुरू करोगे, पवित्र स्वरूप व्यवहार करना शुरू करोगे, तब परिवर्तन शुरू करोगे, विपरीतता निकालना शुरू करोगे। पहले सबसे अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार। क्रोधी को कभी दिखता नहीं कि वो क्रोध कर रहा है। वो कहता है ये तो नॉर्मल बोलने का ढंग है, बात करने का ढंग है, ये ऐसी बात की जाती है। तुम्हारे साथ कोई करे तो चलेगा क्या? चलेगा तो नॉर्मल ढंग बरोबर है, एकदम एक्यूरेट ढंग है। समझ, परिवर्तन पर ध्यान दो, विपरीतता जल्द से जल्द निकालो, उसके लिए देरी मत करो। विपरीतता निकालने के लिए परिवर्तन कितना समय बर्बाद करोगे? विपरीतता निकालने के लिए क्या जिंदगी इसी में गंवानी है? ठीक है भाई, कितना भी अच्छा बाथरूम हो, जकूजी भी लगी है वहां पे, तो क्या दिन भर नहाना है? नहाने के अलावा, क्लीनिंग के अलावा और भी कुछ जीवन है कि नहीं है? 2-4 घंटे नहाए क्या? समझ की बात है। क्लीनिंग में ही जिंदगी बितानी है पूरी, कभी जीवन का आनंद नहीं लेना है? कभी सोचो, उदासी से परे जीवन क्या हो सकती है? अशांति से परे, दुख दर्द से परे जीवन कैसी हो सकती है? कभी कल्पना तो करो। नाराजगी से परे, गुस्से से परे, विकारों से परे जीवन कैसी हो सकती है? कभी कल्पना तो करके देखो। समझ, होश में आओ, जागो। विपरीतता तुम्हें ही दुख दे रही है। दूसरा तो तुम्हारे एक वचन से दुखी होगा, 1-2 मिनट, 1 आध घंटा दुखी रहेगा, 1 आध दिन दुखी रहेगा, थोड़ा समय और रहेगा, भूल जाएगा। तुम तो सदा दुखी हो, क्योंकि उसी को लेकर घूम रहे हो। साथ उस विपरीतता को जो मिलता है उसके ऊपर फेंक देते हो। तत्क्षण जागो, विपरीतता त्यागो। कहां तक विपरीतता रखोगे अपने जीवन में? अच्छा नहीं बनना है, पहले बुराई त्यागनी पड़ती है, बुराई की लिस्ट बनानी पड़ती है और उसे त्यागना पड़ता है। फिर अच्छाई धारण करनी पड़ती है। अच्छाई धारण करने की बात बहुत आगे है, पहले बुराई तो छोड़ो। समझ, जागो, बुराई छोड़ो, होश में आओ। हर प्रकार की विपरीतता, बता सकते हैं किस किस बात के लिए श्रीमत दिए है? याद हो तो बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अगर कोई भी बताओ। कोई भी हमें गलत ठहराए तो उसको शुक्रिया कहना है। कोई भी हमें गलत ठहराए तो उसको शुक्रिया करना है। अगर कोई छोटा भी है, किसी भी उम्र का है, सभी से आप कह के ही बात करना है। आप करके बात करनी है सभी से, उम्र में छोटा भी क्यों ना हो। और
और क्या बात कही? 3 श्रीमती है, तीसरी क्या है? विचार करो। विचार करो और धारण करो। तुम्हें सोचना है। वाणी के शुरू में बताइए। अभी श्रीमती याद तो रखनी पड़ेगी। याद आए तो बताना कोई। परमात्म ज्ञान है, मैं जानता हूं याद नहीं रह सकता आसानी से, फिर भी कोशिश करो। समझ, ऊर्जा ज्यादा होती है, याद रहना कठिन होता है। श्रीमत बड़ी बात है। गुरु आज्ञा करके मैंने कुछ कहा है, उसमें आना है बच्चों। जागो, कल्याण करो, विपरीतता को परिवर्तन करो। हर किसी से सुनो छोड़ो, सुनो छोड़ो, सुनो छोड़ो। किसी की भी उपस्थिति में या अनुपस्थिति में किसी के भी उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उनकी बुराई नहीं करनी है। यह है तीसरी श्रीमत। वापस रिपीट करो। कोई भी हमारी गलती दिखाए तो उसे शुक्रिया करना है। कोई भी गलती दिखाए तो उसे शुक्रिया अदा करना है। दिल से शुक्रिया अदा करोगे, गलती की ऊर्जा तत्क्षण निकलेगी। गलती दिखाने वाले कौन है? शक्तियां, या तो शिव बाबा की या परमात्मा की शक्तियां है। दूसरी बात, किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं करनी। किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं करनी है। तीसरी बात, सबको आप करके बात करनी है। इवन बेगर को भी आप करके बात करनी है। करेंगे? ये धारणा सभी लिख के रखना नोटबुक में अभी, और रोज पढ़ना। रोज मना रोज। कब तक पढ़ना है? जब तक संस्कार ना बने तब तक रोज पढ़ना है। कब? सुबह सुबह उठने के बाद। कागज या नोटबुक बिस्तर पर ही हो, उठते ही इसे पढ़ना है, तुरंत। 1 मिनट भी नहीं गवाना है। देखो क्या होता है जीवन में। परिवर्तन जल्द से जल्द करो। सभी का कल्याण हो। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।